हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में। एंगुलर क्वांटिटीज में तीन क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। मींस एक सीरीज में पढ़ेंगे, जैसे एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, ऊपर मैंने टॉपिक लिख दिया है एंगुलर क्वांटिटीज। ये एंगुलर क्वांटिटीज में पहला जो टॉपिक है ना, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग है, मींस किसी चीज का मुफासला तय करना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बड़ा क्या होता है, जिसको हम लेंथ के हिसाब से डिस्कस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस फिगर को देखें, एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वो P1 थी। P1 से लेकर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है P2 पर। एक सर्कुलर पाथ है और इसको मुड़ी हुई चीज को हम कहते हैं आर्क लेंथ। क्या? आर्क लेंथ। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि P1 से लेकर जो P2 तक डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हमने जाहिर किया है S से। तो इस S को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है सेंटर पर? ये एंगल कर रही है। पता है इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेडियस हमने फिक्स रखा हुआ है। सर्किल का रेडियस फिक्स ही होता है। तो आप कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। अगर आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है तो हम कह सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। एंगल ऑक्यूपाइड, क्या ऑक्यूपाइड हुई है? सेंटर पर। दो लकीरों के बीच में, दो लाइंस के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट हमने एक्सप्लेन किया है वो एंगुलर एंगल के हिसाब से किया है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बेटा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए, P1 से लेकर P2 जो आर्क लेंथ है, P1 से लेकर P2 जो आर्क लेंथ है, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं थीटा से। S के यहाँ पर क्या है? आर्क लेंथ है। R क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और कब? जब R कांस्टेंट हो, R फिक्स्ड हो, तो S इज इक्वल टू R थीटा। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। मींस आर्क लेंथ का रेशियो रेडियस से डिफाइन कर रहा है किससे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। और ये मेजर होगा रेडियन में। रेडियन एक यूनिट है किसका बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जो प्लेन एंगल भी हम कह सकते हैं, प्लेन एंगल। जब भी कोई एंगल प्लेन को एक्सप्लेन करे, एक्स और वाई को, टू डायमेंशन हो, उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। ये एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, और इसका जो एस का यूनिट है वो रेडियन है, जो 2w यूनिट है। ठीक है, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मकसद क्या है बेटा? डायमेंशनलेस मींस इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट से नहीं मिलती। ये एक और यूनिट है, जैसे कि हमने पढ़ा है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। बेटा आपने लीनियर वेलोसिटी का सुना होगा, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम जाहिर करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैं एंगुलर वेलोसिटी समझाऊंगा। देखिए बेटा, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रा किया है ना, जो आर्क लेंथ, ये एक सर्कुलर पाथ को जाहिर कर रहा है जिसपे कोई बॉडी मोशन में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, मींस क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट में। अगर उस बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी वो P1 थी, तो एक्स वाई के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से उसने थीटा ऑक्यूपाई की हुई थी, थीटा 1। ठीक है, उसके बाद T2 पर पहुंच गई तो उसने थीटा ऑक्यूपाई की है, थीटा 2। तो ये एक वाज़ेह डिफरेंस आ गया। थीटा 2 बड़ी लग रही है थीटा 1 से, और है भी सही,
तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे थीटा 2 से थीटा 1 का, तो ये हमें वैल्यू देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और जब उसे हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा t से मींस t2 माइनस t1 से, तो ये बन जाएगा सर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। मींस इसका मकसद क्या हुआ सर, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये एक एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल से। देखें बेटा, अगर ये मेरा थंब जो है रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, अगर ये इनटू द पेज है, क्या इनटू द पेज है, तो ये क्लॉकवाइज है, इनटू द पेज, ठीक है। मेरी उंगलियां का घूमना देखें क्लॉकवाइज 12 1 2 3 4 5, ठीक है। तो थंब कहां जा रहा है, इनटू द पेज। और उसके बाद अगर मैं इसको यूं कर दूं, देखें मेरी उंगलियां कैसे घूम रही हैं सर, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो थंब कहां है, बाहर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या बेटा, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का क्या हो गया, सेकंड। और कन्वीनियंस के लिए हम यूज करते हैं डिग्री पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री और रेडियन डायमेंशन जैसे, बाकी का बचा सेकंड, सेकंड टी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, डिके कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, इसे हम कह सकते हैं सर इन सबकी डायमेंशन सेम होगी। अब पढ़ेंगे हम एंगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। आपने एक्सप्लेन कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। सुने बात को इसको गौर से, तो हम अगर एक्सप्लेन करें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होगा बेटा, रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या घूमने की स्पीड, रोटेशन की इंक्रीज या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर रेट ऑफ रोटेशन बढ़ जाए तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा होंगे पैरेलल, पैरेलल का मकसद है थीटा होगी 0 डिग्री, और अगर ये रेट कम हो जाए तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होंगे 180 पर। रेडियन पर सेकंड, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है, सेकंड स्क्वायर की है टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिलेशन लीनियर इक्वेशन का एंगुलर इक्वेशन से, और लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज का एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज से। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद संजय के, स्टे ब्लेस्ड।